अशोक गहलोत के नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से गुर्जर समाज इसका कड़ा विरोध करेगा, जिसका असर इन विधानसभा चुनाव में खासकर देखने को मिलेगा। अब की बार गुर्जर समाज किधर जाता है, ये देखने की बात है। अभी तक जो लग रहा है गुर्जर समाज को सचिन पायलट को लेकर नाराजगी है कि कांग्रेस में सचिन पायलट को तवज्जो उस लेवल पे नहीं मिली है। देखना है भाजपा क्या करती है। सारा टिका हुआ चुनाव भाजपा पर है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो जो कैंडिडेट है वो मंत्री विधायक है और संभवतः है जहां तक है उन्हीं के टिकट आने हैं। गुर्जर इस समय बिखरा हुआ है, इसलिए बिखरा हुआ है कि जिन विधायकों ने सचिन पायलट का साथ दिया, जैसे मुरारी लाल मीणा है, बांदीकुई से गजराज मीणा। पारंपरिक बीजेपी का विधानसभा रही है 2 साल, लेकिन मुरारी लाल मीणा जो है वो जिन्होंने इसको कांग्रेस को यहाँ पे जिताया, तो अब सभी समाजों के अंदर वो अपनी पैठ बना रहे हैं। पायलट के समर्थक भी पूरी तरह नाराज हैं। उनको इस बात का पिछले 4 साल से दर्द है कि अंदर ही अंदर कहीं 2.5 साल का जो समझौता हुआ था वो लागू नहीं हुआ और सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने। तो इस समय गुर्जर समाज इतना आक्रोशित है कि वह सचिन पायलट को सीएम के अलावा किसी चीज पर नहीं देना चाहता। नमस्कार, मैं संदीप मीणा दौसा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं दौसा विधानसभा क्षेत्रों के 5 विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण की, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल है। उनसे बात करेंगे किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं और क्या कुछ जो राजनीतिक पार्टियां कौन से मुद्दे लेकर निकलेंगी, कौन से मुद्दे हावी रहने वाले। सबसे बात करेंगे संतोष जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं पूरे समीकरण को लेकर? पूर्वी राजस्थान में हमेशा जातिगत राजनीति चलती है या जातिगत समीकरण चलते हैं और खासकर उम्मीदवार जो होता है वो किस जाति का है उसके आधार पर यहाँ हार और जीत होती है। हाँ, यह एक फैक्टर और है कि चूंकि राजेश पायलट की एक कर्म भूमि रही है, ऐसे में सचिन पायलट का भी यहाँ दबदबा है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा जो कि भाजपा से राज्यसभा सांसद है, तो दोनों का आपस में जो वर्चस्व है वह यहाँ एक लड़ाई का कारण बनता है और ये दोनों मिलकर इस पूर्वी राजस्थान की करीब 37 सीटों को प्रभावित करते हैं। जिताने की क्षमता हो या न हो, लेकिन ये लोग किसी को हराने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में यहाँ विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास के मुद्दे ज़्यादा यहाँ प्रभावकारी नहीं होते हैं। ये जातिगत समीकरण पर ही यहाँ की राजनीति चलती है। इसके बीच में एक सवाल है, जिस तरीके से सरकार ने अपनी बार जो योजनाएं लेके आई हैं, लगातार योजना, महंगाई राहत कैंप भी चलाया, योजना भी लेके आई, उसका कितना साइड इफेक्ट पड़ने वाला है? और मुद्दे अगर बात करें तो दौसा की 5 विधानसभा में मुद्दों क्या कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी रहेंगे? मुद्दे की जहाँ तक बात है तो पूरे जिले में ईआरसीपी एक मुद्दा छाया हुआ है। चूँकि यहाँ पानी की गंभीर समस्या है। दौसा की यदि बात करें तो राजस्थान में दौसा एक ऐसा जिला मुख्यालय है जहाँ 1 माह में सिर्फ 2 दिन पानी आता है, जो राजस्थान में कहीं भी ऐसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। यही नहीं, बांदीकुई, बसवा, अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें भी पानी प्रमुख रूप से समस्या है। सिंचाई की यदि हम बात करें तो यहाँ पानी पाताल चला गया है, पाताल तोड़ कुएँ जो है वो भी निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं। ऐसे में ईआरसीपी का जो एक मुद्दा है वह सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। इसको लेकर बीजेपी के सामने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में इसकी घोषणा की थी, लेकिन कहीं न कहीं कानूनी पेचीदगियों के चलते वह योजना धरातल पर नहीं आ पा रही है। तो यह भी चुनाव में एक मुद्दा होगा। आप बहुत समय से पॉलिटिकली कवर करते आए हैं, राजेश पायलट को भी आपने कवर किया और अभी भी करते आ रहे हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र जो हैं अलग-अलग, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, उन पे क्या लगता है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनकी स्थिति कैसी लगती है आपको? चूँकि पहली बार ये चुनाव ऐसा हो रहा है जो अच्छे-अच्छे सर्वे यहाँ धराशायी होते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में गुटबाजी उभर कर आ रही है, जिस तरह वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है, जिस तरह सचिन पायलट की नाराज़गी है, उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि यहाँ पाँचों की पाँचें बीजेपी के खाते में जाएगी या सभी कांग्रेसी जो वर्तमान में जो पद पे है विधायक, वे हार जाएँगे। ऐसे में कुछ भी कहना है जल्दीबाजी होगी। यहाँ इतना ज़रूर है कि टिकट के आधार पर किस जाति का और किसको दिया जाता है, उसमें जातिगत जो ध्रुवीकरण होंगे, वह इस पाँचों विधानसभा चुनाव की रूपरेखा को तय करेंगे। जी, बिल्कुल, साफ कहना है कि जो समीकरण हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट हैं, जल्दबाज़ी होगी अगर आप कहेंगे हमारे साथ। और भी सर, आप किस तरीके से देखते हैं कितना असर पड़ने वाला है पूरा? पिछले चुनाव में भाजपा को यहाँ 500 सीटों पे हार मिली थी। इस बार सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। लेकिन अभी परिवर्तन यात्रा आई थी और उसमें अपेक्षित
समर्थन नहीं मिला, उससे लग रहा है कि अभी भाजपा को काफ़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। खासकर प्रत्याशियों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्याशी चयन यहाँ चुनाव में एक बड़ा मापदंड होता है। कोई बाहर से प्रत्याशी भी भाजपा लाती रही है, परंपरा रही है। अब की बार लोकल प्रत्याशी भी करीब 10-12 की संख्या में सामने आ रहे हैं। अब देखना है भाजपा क्या करती है। सारा टिका हुआ चुनाव भाजपा पर है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो जो कैंडिडेट है वो मंत्री विधायक है, और संभवतः है जहां तक है उन्हीं के टिकट आने हैं। तो भाजपा के सामने एक चुनौती है कि उनके सामने कौन से कैंडिडेट उतारती है। फैक्टर की बात करें तो कौन सा फैक्टर आपको लग रहा है कि अपर रहेगा, डाउन रहेगा? जैसा कि संतोष जी ने बताया कि जातिगत फैक्टर तो एक रहता ही है, उसके अलावा ईआरसी भी बड़ा मुद्दा बन गया है। शहर में पानी की समस्या, औद्योगिक समस्याएं, सफाई की समस्याएं, ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जाति का ही रहता है। जाति के अलावा जैसे सचिन पायलट को नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल। लाल मीणा भी यहाँ से बड़ा फैक्टर काम करते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो गुर्जर समाज ने का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस में गया था, और सचिन पायलट की नाराजगी से पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव थे उसी में ही गुर्जर समाज की नाराजगी खुल के सामने आई थी, और उन्होंने भाजपा को मतदान किया था, और भाजपा से यहाँ सांसद जीती भी थी। अब अब की बार गुर्जर समाज किधर जाता है ये देखने की बात है। अभी तक जो लग रहा है गुर्जर समाज को सचिन पायलट को लेकर नाराजगी है कि कांग्रेस में सचिन पायलट को तवज्जो उस लेवल पे नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। इससे लग रहा है कि गुर्जर समाज अभी कांग्रेस से नाराज है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। पांचों विधानसभा क्षेत्र अपने जो सीटें हैं जिसमें 4 पे कांग्रेस है, 1 निर्दलीय। अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार 3-2 रह सकता है। 3-2 रह 3-2 रह सकता है। 3-2 रह सकते हैं, आप कैसे मानते हैं? जी, निश्चित रूप से गौरव जी ने सही कहा है और आपका सवाल भी ठीक है। जो गुर्जर समाज है, वो पूरा जो चुनावी जो समीकरण है, उसको बदल सकता है। इस बार यही देखने को मिल रहा है। जातिगत जो पूरा फैक्टर है पूरे ज़िले के अंदर, सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, इन दोनों पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये पूरा चुनाव रहेगा। जी। लेकिन जिस तरीके से संतोष जी ने कहा, गौरव जी ने कहा कि जो समीकरण है वो अब की बार अंधेरे में है, मतलब अंधेरे में तीर मारने जैसा है, कोई क्लियरेशन नहीं है। जी देखिए, जिस तरीके से जो है परिवर्तन यात्रा आई, उसके अंदर भी उतनी जो जैसा सोचा जा रहा था उस तरीके का परिवर्तन यात्रा का यहाँ पे प्रभाव देखने को भी नहीं मिला। भाजपा को यहाँ काफ़ी जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। इंजीनियर मुरारी लाल मीणा की सोशल इंजीनियरिंग के साथ भी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो काफ़ी चुनौती देगी, क्योंकि मुरारी लाल मीणा जो एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे पारंपरिक बीजेपी का विधानसभा रही है 2 साल, लेकिन मुरारी लाल मीणा जो है वो जिन्होंने इसको कांग्रेस को यहाँ पे जिताया है, तो सभी समाजों के अंदर वो अपनी पैठ बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चुनौतियाँ देखने को आ रही है सामने। फैक्टर क्या रहेगा आपकी बार? जातीय फैक्टर, ईआरसीपी, ये मूल फैक्टर है, और पहले के चुनावों के जो मुद्दे रहे हैं दौसा जिला की पूरे जिले के अंदर, वो पानी रहा है। स्वर्गीय रामकर्ण जोशी, राजेश पायलट, बंसीवाल परिवार, तमाम जितने भी यहाँ पे जो परिवार राजनीति में आए, वो यहाँ पे जो है पानी का मुद्दा एक मूल मुद्दा रहा है, वो आज भी बरकरार है। और अभी देखने को मिल रहा है कि जो ईआरसीपी है, ईआरसीपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतना क्लियर नहीं कर पाई है आम जनता के बीच में, जबकि जो है वो आक्रोशित रूप से कांग्रेस जो है ईआरसीपी को लेकर काफ़ी बार सड़कों पे प्रदर्शन कर चुकी है। ठीक है, बीजेपी क्लियर नहीं कर पाई है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ से कई आंदोलन किए हैं ईआरसीपी को लेकर, पानी को लेकर। तो किस तरीके देखते हैं जो किरोड़ी लाल को जो साइड कर रखा है उसका बड़ा नुकसान होगा पूरे राजस्थान में? जी देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए जो यहाँ के कद्दावर नेता हैं सचिन पायलट और डॉक्टर केएल मीणा, दोनों की ही भूमिका जो है वही डिसाइड करेगी कि यहाँ पर कौन कितना माहौल बना पाता है अपना। हालांकि अभी जब देखा जाए तो दोनों ही जो जिनके समर्थक हैं, वो कहीं न कहीं पर दिल में टीस लेके बैठे हुए हैं कि उनके नेता को दरकिनार किया गया है। जी। आपसे एक सवाल और प्लस करूंगा, किरोड़ी लाल और सचिन पायलट का जितना फैक्टर है, क्या नजरअंदाज करना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आपकी बार? किरोड़ी लाल मीणा को पहली बार इस परिवर्तन यात्रा में जिले में कहीं देखा नहीं गया, तो निश्चित रूप से उनके समर्थकों में इसको लेकर नाराज़गी है। और जहाँ तक सचिन पायलट की बात है, तो सचिन पायलट के समर्थक भी पूरी तरह नाराज़ हैं। उनको इस बात का पिछले 4 साल से दर्द है कि अंदर ही अंदर कहीं ढाई-ढाई साल का जो समझौता हुआ था, वह लागू नहीं हुआ, और सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने। तो इस समय गुर्जर समाज इतना आक्रोशित है कि वह सचिन पायलट को सीएम के अलावा किसी भी सीट पर नहीं देना चाहता। खासकर अशोक गहलोत के नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ता है, तो निश्चित रूप से गुर्जर समाज इसका कड़ा विरोध करेगा, जिसका असर इन विधानसभा चुनावों में खासकर देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा। दोनों फैक्टर की कितना अहमियत मानते हैं? गुर्जर जाति और मीणा जाति दोनों जातियाँ मतलब यहाँ बाहुबल में हैं, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा
अपनी मीना जाति पर ज़्यादा पकड़ रखते हैं, लेकिन मीना जाति के लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी ने पहले से ही दरकिनार कर रखा है और अभी भी कोई ऐसा सम्मानीय पद नहीं दिया जिससे कि मीणा समाज उनको राज़ी होकर वोट दे सके बीजेपी को। तो ये बड़े फैक्टर हैं, किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट का बड़ा फैक्टर है। आखिर आप बड़ा पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, पढ़ते भी हैं और नेताओं से सवाल भी पूछते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके का आपके पास समीकरण रहने वाले हैं? देखो समीकरण निर्भर करेंगे कि किस तरीके का प्रत्याशी का चयन होता है। यदि कोई भी राजनीतिक दल हो, अभी यूँ नहीं कह सकते कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हो सकता है या बीजेपी का। यदि जातिगत समीकरण देखकर प्रत्याशियों का चयन किया गया, वही पार्टी जीतेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। क्योंकि अपन यूँ नहीं कह सकते कि दौसा कांग्रेस का गढ़ है, भई पिछले 4 सीटें कांग्रेस ने जीती 2008 में 2018 में, तो कांग्रेस का गढ़ है। ऐसा इस बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि जब परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद में 2008 का चुनाव हुआ था। 8 में जातिगत इतना जबरदस्त हुआ कि सभी जगह निर्दलीय चुनाव जीते। एक ममता भूपेश थी जो सिकराय से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीती थी। बाकी बांदीकुई से रामकिशोर सैनी जो निर्दलीय चुनाव जीते, गोलमा देवी निर्दलीय चुनाव जीती, प्रसादी लाल मीणा निर्दलीय चुनाव जीते और जो मुरारी लाल मीणा है वो बसपा से चुनाव जीते। यानी कि राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव देखने को नहीं मिला। फिर 2013 का इलेक्शन आ गया तो उसमें 3 भाजपा के पक्ष में वो आ गई। तो उसमें दौसा की शंकर शर्मा जीत गए और बांदीकुई से अलका गुर्जर जीत गई और महुआ से ओम प्रकाश हुडला बीजेपी से जीत गए और 2 राजपा जीत गए जो किरोड़ी लाल जी की पार्टी थी। गीता वर्मा सिकराय से जीत गए, किरोड़ी लाल जी खुद लालसोट से जीत गए। यानी कि कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई और फिर 2018 का इलेक्शन आया तो उसमें कांग्रेस आ गई। तो ऐसा यूं नहीं कह सकता कि एक राजनीतिक दल का यहाँ वर्चस्व रहा है। यहाँ चलता है कि किसको वो टिकट मिला है और कौन सा जो नेता है उसको पार्टी में अच्छा स्थान मिला है। अब वर्तमान में सचिन पायलट और किरोड़ी लाल इन दोनों पर काफी निर्भर करता है। गुर्जर ऐसा नहीं कह सकते कि गुर्जर जाति बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। गुर्जर इस समय बिखरा हुआ है। इसलिए बिखरा हुआ है कि जिन विधायकों ने सचिन पायलट का साथ दिया, जैसे मुरारी लाल मीणा है और बांदीकुई से गजराज खटाना है, इन दोनों सीटों पर गुर्जर जाति अपना मतलब 100% देने की कोशिश कर रही है इन दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में या फिर और भी राजस्थान में कई विधानसभा सीटें हैं, पूर्वी राजस्थान की कई सीटें हैं, टोडामी वगैरह। वहाँ जो सचिन पायलट का जिन-जिन विधायक साथ खड़े रहे, उनके लिए गुर्जर जाति जी जान लगाने के लिए तैयार है। जिन विधायकों ने, चाहे वो कांग्रेस के ही हों, उन्होंने अगर सचिन पायलट का साथ नहीं दिया, उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि गुर्जर जाति में बिल्कुल बिखराव देखने को मिल रहा है। कहीं वो भाजपा के पक्ष में भी दिखाई देंगे, कहीं वो निर्दलीय के पक्ष में दिखाई देंगे, कहीं वो कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से इसलिए खड़े रहेंगे कि वो विधायक उनके साथ सचिन पायलट के साथ रहा था। ऐसे में अपन यूँ नहीं कह सकते कि गुर्जर जाति इस बार कांग्रेस से बिल्कुल दूर हो जाएगी या कांग्रेस के पक्ष में आ जाएगी। गुर्जर जाति का इस चुनाव में ज़्यादा स्टैंड देखने को नहीं मिलेगा और गुर्जर जाति का जो बिखराव रहेगा ये क्योंकि ये प्रत्याशियों के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि ये सचिन पायलट का जो साथ देने वाले प्रत्याशी उनको जिताने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने साथ नहीं दिया उनको हराने की कोशिश करेंगे। ये ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के रहेंगे, जो वर्तमान का सिनेरियो कह रहा है। हालांकि अभी कभी 2 महीने का चुनाव का समय है, 2 महीने बाद में क्या परिस्थितियां बनेंगी वो अभी समय बताएगा। लेकिन आज की परिस्थितियां ये कह रही हैं कि गुर्जर जाति दोनों जगह बंटवारा होगा। कई विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगी, कई विधानसभा ऐसी आएंगी जहां कांग्रेस में बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, बिल्कुल हराने की कोशिश करेंगे। इस तरह का एक माहौल देखने को मिलेगा। ये समीकरण ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपने अच्छी तरीके से समझाया है। लेकिन मैं एक सवाल और दागना चाहता हूँ इसी समीकरण पे, जैसे कि सचिन पायलट आपने कहा कि गुर्जर कम्युनिटी नाराज़ है, साथ जाने वाले विधायकों के वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे ये अलग बात है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का कितना फैक्टर रहने वाला है? क्योंकि राजपा की आपने बात की, क्योंकि राजपा थर्ड फ्रंट लेके आई थी और उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा वापस बीजेपी में घर वापसी हो गई। इस तरीके से मानते हैं आपकी बात? किरोड़ी लाल मीणा का जबरदस्त प्रभाव है और चाहे वो एसटी में प्रभाव हो और सामान्य वर्ग में भी काफी अच्छा प्रभाव है। लेकिन भाजपा में जो किरोड़ी लाल के समर्थक थे उनको एक उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे तो शायद केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते तो काफी अच्छा प्रभाव और भी अच्छा देखने को मिलता। अब किरोड़ी लाल मीणा की एसटी जाति से आते हैं। एसटी मूलतः कांग्रेस का माना जाता है और एसटी अगर कहीं वोट देगा तो सिर्फ किरोड़ी लाल के चेहरे पे वोट देगा, ना कि बीजेपी के चेहरे पर, क्योंकि वो भाजपा से आमतौर पर दूर रहता है, नाराज रहता है। कुछ भी कारण हो सकते हैं, चाहे वो
ऊपर की नीतियाँ के कारण हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान की बात करें तो सिर्फ़ वर्तमान में जो एसटी जो समुदाय है वो भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। किरोड़ी लाल मीणा कितना इफ़ेक्ट कर सकते हैं उसमें देखने को वाली बात होगी। और किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी बात इतनी प्रभावी तरीके से इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनको जो पार्टी में उनको एक अच्छा पद नहीं मिल पाया है, एक राज्यसभा सांसद वो हैं। ऐसे में उनको जो उनके समर्थक हैं, उनकी जाति के जो लोग हैं और उनको ये उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री बन जाएँगे। हालाँकि ये ज़रूर है कि चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे दौसा हो, सामान्य वर्ग या अन्य मतदाता हैं, अन्य वर्ग के जो लोग हैं, वो किरोड़ी लाल मीणा के साथ काफ़ी जुड़े हैं। पहले जिस तरह का एक माहौल था किरोड़ी लाल मीणा के लिए कि वो सिर्फ एसटी के लोग ही उनके साथ थे, आज ऐसा नहीं है। आज अगर वो लोकसभा की सीटें की बात करेंगे, लोकसभा में यदि कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत एक आसान जीत दौसा चाहे टोंक सवाई माधोपुर सीट हो, चाहे दौसा सीट हो, कहीं से भी उनको मिलने की बहुत संभावना रहती है। लेकिन वो किसी विधायक के चुनाव में कितना प्रभाव दिखा पाएँगे, वो देखने वाली बात होगी। हम अप कई बार हम अपन लोगों ने पानी की बड़ी हिस्टोरिया की है ग्राउंड पे जाके। तो एक बड़ा मुद्दा है ईआर। कितना फैक्टर रहने वाला, कितना मुद्दा हावी रहेगा आपकी बात में? देखो ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है और ईआरसीपी को ना तो कांग्रेस प्रेजेंट कर पा रही है ना भाजपा प्रेजेंट कर पा रही है। जनता में जरूर मुद्दा है कि और जो वही है कि जो विचारधारा के जो लोग हैं जिनके दिमाग में जो कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं वो इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार मान रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की, फलाए वगैरह जो भी है। और जो भाजपा के विचारधारा के जो लोग हैं चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों वो कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं कि भाजपा ने जैसे अभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे, उन्होंने कहा था कि हम नदी से नदी जोड़ने वाली प्लानिंग से काम कर रहे हैं और हम 60-40 का रेशो नहीं 90-10 का रेशो लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात कही लेकिन जनता अभी तक ना तो बीजेपी वालों पे विश्वास कर रही है ना कांग्रेस वालों पे विश्वास कर रही है। मुद्दा जरूर प्रभावित है लेकिन ये सिर्फ विचारधारा का मुद्दा रह गया। जो भाजपा के विचारधारा के लोग हैं वो ईआरसीपी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं, जो कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं वो ईआरसीपी को भाजपा को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में मुद्दा बड़ा है लेकिन वो विचारधारा में भटके रह गया है। लेकिन पार्टियाँ कह रही है बहुत सारे सर्वे हुए हैं आपकी बार राजस्थान में, बार-बार सर्वे करा है, हर आदमी का अपना-अपना सर्वे है। आपके किस हिसाब से देखते हैं 5 विधानसभा क्षेत्र का क्या सर्वे रहने चाहते हैं जो आने वाले टाइम के लिए? बिल्कुल, देखो पाँचों विधानसभा सीटों में क्योंकि यहाँ 4 कांग्रेस की हैं, हम ये किसी भी सीट के लिए नहीं कह सकते कि फला सीट कांग्रेस हार जाएगी। क्योंकि अभी तक जो स्थिति हैं वो ठीक हैं। लेकिन ये है कि अपन यूँ भी नहीं कह सकते भाजपा बिल्कुल नहीं आएगी। 50-50 का रेशो दौसा में होने की संभावना है। 2 से 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएँगी, 2 से 3 सीटें ही भाजपा के पक्ष में आने की संभावना है। क्योंकि यहाँ जो हर सीट पर कांटे का टक्कर देखने को मिलेगी, चाहे वो भले ही चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की सीट हो, खूब काम कराएँ, खूब गिनाएँ, मुरारी लाल मीणा की सीट हो, सभी किसी की भी सीट हो, इसमें 2 से 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है, 2 से 3 सीट बीजेपी जीत सकती है। इस तरह का एक सिनेरियो अभी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी 2 महीने का समय है, बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, बहुत लोग आएँगे, क्योंकि अभी देखो दौसा में जिस तरह की एक भाजपा में किसी का कोई आ रहे हैं, तो बाहरी प्रत्याशी आते हैं, क्योंकि शंकर शर्मा 2013 में आए, तो वो बाहर से आए, वो चुनाव जीत गए। तो बाहर का प्रत्याशी होता है या लोकल प्रत्याशी होते हैं, वो भी देखने की बात होगी। ऐसे में अभी तो काफ़ी समीकरण बदलेंगे, लेकिन वर्तमान में आज की बात करें तो 2 से 3 सीट बीजेपी जा रही है, 2 से 3 सीट कांग्रेस जा रही है। अब किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसका 60 रहेगा, वो तो समय बताएगा, लेकिन 60-40 का चल रहा है। जी बिल्कुल, किसका पल्ला भारी रहता है, किसका कमज़ोर रहता है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएँगे। लेकिन जो समीकरण हैं, जो हमारे पत्रकार साथियों ने बताया, उस हिसाब से तो यही लगता है कि कोई भी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाज़ी होगी। समय का इंतज़ार करना चाहिए, चुनाव का इंतज़ार करना चाहिए, चुनाव के बाद में चुनाव के परिणामों का इंतज़ार करना चाहिए। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।